नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे बात करूंगा गीता के 2 नंबर चैप्टर और 41 श्लोक। तो उसका मैं भावार्थ पढ़ देता हूं और श्लोक को भी पढ़ देता हूं। तो पहले तो भावार्थ सुन लीजिए। अर्जुन से कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। फिर से इसे सुन लीजिए। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु ऐसे विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। तो इसमें कृष्ण जी बार बार ये अर्जुन को समझा रहे हैं और हमेशा इसके पहले भी उन्होंने एक ही चीज़ कही, इस बार भी वो यही कह रहे हैं। श्लोक क्या है? व्यवसायत्मिका बुद्धिरे केह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्ध यो अव्यवस्य नाम। तो इस प्रकार से उन्होंने इस श्लोक में कहा है कि निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। निश्चय करने वाले की बुद्धि एक होती है। मतलब आप इस चीज़ को समझिए कि जो निश्चय करने की शक्ति है वह बुद्धि एक होती है। यानी आपको कंसंट्रेशन करना है, फोकस करना है, तो कैसी बुद्धि से करना पड़ेगा? निश्चय। और निश्चय को भी अध्याय 9 में गीता में ही अध्याय 9 राजगुह्य विद्या में उन्होंने कहा है यथार्थ निश्चय। और यहाँ पर निश्चयात्मिका बुद्धि, दोनों एक ही चीज़ है, उसको हम समझेंगे। और इसमें भी उन्होंने कहा उसके आगे सकाम बुद्धियों की, सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत, माने इस प्रकार से बुद्धियाँ मतलब अस्थिर मन और बहुत भेदों वाली और अनंत, उसका कोई हिसाब ही नहीं है कि हम उसको कितना डिवीज़न में बांट लें। तो एक बुद्धि होती है निश्चयात्मिका बुद्धि, यानी यथार्थ निश्चय। तो यथार्थ निश्चय जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि यानी आप ये देख लो कि कारण आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो यथार्थ निश्चय क्या हो गया? हम इसको, आपको एक बुक है ब्रायन ट्रेसी की, आज के संदर्भ में लेते हैं तो उसमें इस बोलते हैं कि यदि हमारा उद्देश्य क्लियर हो, फोकस हमारा फिर वहीं लगेगा। तो फोकस माने कंसंट्रेशन। तो और जब कंसंट्रेशन हमारा होगा, फोकस वहीं होगा, तो वह चीज़ कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने में हो, वह प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कौन कहता है? ब्रायन ट्रेसी। लक्ष्य किताब को उन्होंने जो लिखा है, तो उनका ऐसा कहना है। तो कुल मिला के कहना ये है कि आप दुनिया में एक चीज़ उन्होंने कहा है जो कि हमें देखना चाहिए, कि उन्होंने कहा है कि माने हमें, आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होता है तो आपको तो यह पता करने की भी ज़रूरत नहीं है कि यह कहीं है या यह इसे कैसे हासिल करना। आप ठीक क्या पाना चाहते हैं, बस इतना फैसला भर कर लेने से ही आप बिना किसी गलती के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे और आपका लक्ष्य बिना किसी गलती के आपकी ओर बढ़ने लगेगा। बिल्कुल सही समय और जगह पर आप और आपका लक्ष्य एक दूसरे से मिल जाएंगे। कब?
जब निश्चय करने की शक्ति बुद्धि एक होगी, और नहीं तो अनंत भेदों वाली और अनंत प्रकार की बहुत भेदों वाली अनंत मन वाली बुद्धि होगी, तो फिर कई डायमेंशंस में वो भटकते रहेगा और फिर वो कहीं पर भी आपको आपका लक्ष्य नहीं मिलने वाला। तो इसलिए आपकी मनचाही चीज़ को लगातार आपकी ओर लाता है, चाहे वह जो भी हो। कैसा? जब आपकी बुद्धि एक लक्ष्य की ओर होती है तब। और इसी को इन्होंने आगे एक बुक है, कई हम उसमें वर्णन भी कर चुके हैं कि एक चीज़ और भी है हमेशा। एक बुक है और भी ब्रायन ट्रेसी की ही, उसमें उन्होंने कहा है कि माने 12 सिस्टम उन्होंने बताया है। तो 12 सिस्टम उन्होंने जो बताया है उसको देखिए कैसा उन्होंने डिस्क्राइब किया है। मैक्सिमम अचीवमेंट, अधिकतम सफलता बुक में उन्होंने पहले कहा है कि इच्छा होनी चाहिए। इच्छा का जागरण मतलब लक्ष्य का निर्धारण आपको करना ही होगा। उसके बाद उसमें एक विश्वास, उस लक्ष्य में आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और वो लक्ष्य ऐसा हो जो कि एक तरीके से आपके किस प्रकार का होना चाहिए, लक्ष्य जो पूरा करने योग्य हो, अनर्गल टाइप का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो उस लक्ष्य में आपका विश्वास हो। और लक्ष्य कैसे होने चाहिए? लिखित होने चाहिए। और फिर लक्ष्य मिलने पर आपको कैसे लगेगा, ये भी आपको इसको हमारे शास्त्रों में महात्म्य कहा गया है। तो लाभों की सूची आप बना लीजिए, और उसके बाद में फिर देख लीजिए कि स्टार्टिंग पॉइंट माने आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर समय, आप समय कितना लगा सकते हो उसमें, 2 साल, 3 साल, 1 साल, 5 साल, जितना भी आप लगा सके एक समय निश्चित कर लीजिए। और बाधाएं, उसमें क्या बाधाएं आ सकती हैं उसे आप निश्चित कर लीजिए। फिर उसमें ज़रूरी ज्ञान क्या हो सकता है उसे आप देख लीजिए। फिर सहयोगियों की सूची, उसको आप लिखित कर लीजिए। फिर उसके बाद योजना बनाएं। फिर उसके बाद मानसिक तस्वीर, यही है आपका। फिर आप माइंड का आपका मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन, इस प्रकार से मानसिक तस्वीर बनाइए। फिर लगन, लगन मतलब कुछ भी हो जाए हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। इसमें क्या है, और एक और निश्चित, एक और है लक्ष्य का निर्धारण। ये ब्रूस ली मेथड है। एक ब्रूस ली मेथड क्या है, उन्होंने एक लक्ष्य का निर्धारण करके और उसे अपने पॉकेट में रख लिया कि मैं इतने समय तक, 5 साल में, 2 साल, जो भी उन्होंने लिखा हो, कि मैं एक विश्व प्रसिद्ध एक्टर या अभिनेता बन के दिखाऊंगा। और उन्होंने उस चीज़ को जब भी वो पर्चा अपने पॉकेट में रख लिया और जब भी उनका हाथ वहाँ जाता तो उनको अपने लक्ष्य का स्मरण हो जाता था। तो इस प्रकार से लक्ष्य का निर्धारण आवश्यक है आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद फिर एक चीज़ और भी है, यथार्थ निश्चय। ये हमारे गीता के 9वें अध्याय में ही दिया हुआ है यथार्थ निश्चय। यथार्थ निश्चय 14वें श्लोक का है, और उसमें भी यथार्थ निश्चय माने हमें विपरीत के भी, आशा के विपरीत भी हमें आशान्वित रहना है। हमें कोई रास्ता ना दिखे, हमें कोई मंजिल ना भी दिखे, तो भी हम उस पर चलते ही रहेंगे। यानी हमें कुल मिलाकर के कीर्केगार्ड एक फिलोसोफर है, उन्होंने कहा है कि हमें रास्ता नहीं दिखेगा तो भी, कोई हमें अनुभव की किरण भी नहीं दिख रही है तो भी हम रास्ता उसी पे चलेंगे। ऐसा जब इतना दृढ़ निश्चय आपके अंदर आ जाएगा तो वो चीज़ आपकी माने आप उसको प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कीर्केगार्ड ने कहा। तो ये गीता में भी यही चीज़ें कही जाती हैं। गीता में भी उन्होंने यही कहा, कृष्ण भगवान ने, कि निश्चयात्मिका बुद्धि, दूसरे चैप्टर में। तो इसमें कहा है कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। बुद्धि मतलब निश्चय करने की बुद्धि और शक्ति एक ही है। और फिर नहीं तो आगे फिर कहा अस्थिर विचार वाले, अस्थिर, यहाँ स्पष्ट कर दी, अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्य की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली, बहुत कई प्रकार की होती हैं, तो उसमें सफलता नहीं मिल पाएगी।
तो इसमें उन्होंने कहा कि निश्चयात्मिका बुद्धि एक, तो आपको निश्चय करने की बुद्धि एक है। इस प्रकार से आपको फोकस चाहिए। फोकस माने आपकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन, ये गीता में भी बार बार समझाया गया। इसलिए आपको अपने मन पे फोकस और विजुअलाइजेशन, कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना पड़ेगा और उसके बाद आपकी सफलता आपके कदमों में चली आएगी, ये निश्चित ही होगा। तो यहीं से हम वीडियो का एंड करेंगे और दिल से वीडियो देखने वालों के लिए धन्यवाद। ओम ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट शांतिर्भवतु। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करिए। ओम शांति शांति, सर्वरिष्ट शांति। ओम।